वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउस रेंट अलाउंस का जो एग्जाम्शन है वो किस तरीके से मिलेगा और उससे जुड़े कुछ सवाल और उसके आंसर। तो हाउस रेंट अलाउंस में मैक्सिमम कितना एग्जाम्शन आपको मिल सकता है? मैक्सिमम एग्जाम्शन मिलेगा, उसका 3 कंडीशन है। तीनों में से जो लोवेस्ट रहेगा उतना आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो ए है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एच आर ए रिसीव्ड, जितना आपको एक्चुअल अमाउंट मिला है एच आर ए का वो। बी है रेंट पेड -10% ऑफ द सैलरी। सी है 50% ऑफ द सैलरी इफ स्टेड इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आर 40% ऑफ द सैलरी इफ स्टे इन अदर प्लेस। अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो 50% ऑफ द सैलरी मिल जाएगा आपको, और यदि आप अदर देन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ द सैलरी मिल जाएगा। तीनों में से जो लोएस्ट है उतना आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा। What does mean by salary for the purpose of calculation of HRA exemption? HRA कैलकुलेशन करने के लिए सैलरी आप किसको मानेंगे? तो सैलरी जो रहेगा वो ये 3 इसमें कंपोनेंट शामिल रहेंगे। फर्स्ट रहेगा बेसिक सैलरी, सेकंड रहेगा डीए, थर्ड रहेगा कमीशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी एज अ फिक्स % ऑफ द टर्नओवर अचीव बाय द एम्प्लॉय। थर्ड केस में जो कमीशन रहेगा वो जब फिक्स पार्ट है टर्नओवर का, यदि वो है तो इसमें शामिल हो जाएगा। अब इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम्शन मिलेगा। काफ़ी इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो इस एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको इसका डिडक्शन मिलेगा एचआरए का। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए है, 5 लाख उसको मिला है साल भर में। बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के 5 लाख उसे साल भर में मिला है। इसमें एचआरए जो उसको मिला है वो 2 लाख का मिला है, और साल भर में उसने रेंट पे किया है वो 1.5 लाख का किया है। और मान लीजिए कि ये नॉन मेट्रो सिटी में बंदा रहता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन एचआरए एग्जाम्शन किस तरीके से होता है। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, उसको एक्चुअल अमाउंट एचआरए कितना मिला है साल भर में मिला है उसको 2 लाख। ए हमारा हो गया 2 लाख रुपए। अब सेकंड नंबर पे क्या होगा, रेंट पेड माइनस करेंगे 10% ऑफ द सैलरी। तो रेंट उसने कितना पे किया है 1.5 लाख रुपए। 10% ऑफ द सैलरी कितना होगा 5 लाख का, 10% होगा 50,000। तो 1.5 लाख माइनस हम करेंगे 50,000, तो यहाँ आ जाएगा सामने 1 लाख। सेकंड में हम लिख लेंगे 1 लाख। थर्ड रहेगा 40% ऑफ द सैलरी, नॉन मेट्रो में रिसाइड करता है तो देन 40%। तो 5 लाख का जो रहेगा वो 5 लाख का 40% रहेगा 2 लैक्स। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कॉलम इसमें लिख लिए। 2 लाख रुपए है एक्चुअल अमाउंट एचआरए रिसीव्ड, और सेकंड में है 1 लाख, और थर्ड में है 40% ऑफ द सैलरी, तो हुआ 2 लाख रुपए। तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिल पाएगा वो मिल पाएगा 1 लाख रुपए का। ओके, तो उसको मिल पाएगा जो मैक्सिमम डिडक्शन वो 1 लाख रुपए का मिल पाएगा। अब इसमें हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, जिससे आपको और इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। इज एचआरए फुली टैक्स फ्री? क्या एचआरए फुली टैक्सेबल होता है? हमने पूरा अभी ऊपर जो एग्जाम्पल देखा उसमें हमने पता किया है कि एचआरए फुली एग्जाम्प्ट नहीं होता है। कभी कभी ये फुली एग्जाम्प्ट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन। हम उसमें कैलकुलेशन देखेंगे, 3 उसकी कंडीशन है, तीनों में से जो लोएस्ट होता है उसका एग्जाम्पशन मिल जाता है। सेकंड है इफ़ एम्प्लॉय स्टे एट पेरेंट हाउस कैन ही क्लेम एग्जाम्पशन फॉर एचआरए? वो उसके पेरेंट्स के यहीं रहता है बंदा, तो क्या वो एचआरए का क्लेम एचआरए का जो है एग्जाम्पशन ले सकता है क्या? यस, डेफिनेटली वो एचआरए का एग्जाम्पशन ले सकता है। आप प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन बना के रखिए, आप एग्रीमेंट बना के रखिए, प्रॉपर रेंट दीजिए, आपको एचआरए का जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू क्लेम एचआरए इफ़ आई लिव इन माई ओन हाउस? यदि मैं खुद के ही घर में रहता हूँ तो क्या मुझे एचआरए का एग्जाम्पशन मिल जाएगा? तो इसका आंसर है आपको एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगा। एचआरए के एग्जाम्पशन को क्लेम करने के लिए आपको रेंटेड हाउस में रहना जरूरी है। अगर आप खुद के ही घर में रह रहे हो तो आपको एचआरए का कोई भी डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कैन आई क्लेम बोथ होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन एंड एचआरए एट सेम टाइम? इसमें पूछा गया है क्या मैं होम लोन इंटरेस्ट का है डिडक्शन वो और एचआरए दोनों एक साथ ले सकता हूँ? तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा है, उसने इंदौर में घर लिया हुआ है, राइट।
अब वो जो जॉब कर रहा है वो भोपाल में कर रहा है। अब वो वहाँ पे भोपाल में वो जो है वो रेंट पे कर रहा है, वहाँ पे रेंटेड रह रहा है, और इंदौर में उसकी एक प्रॉपर्टी है खुद की, उसने बैंक से लोन लिया हुआ है। तो वो उस बैंक का जो प्रॉपर्टी है, जो बैंक से उसने लोन लिया हुआ है, उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। और सिमिलरली वो सेम क्या चीज़ कर रहा है, भोपाल में भी रह रहा है तो भोपाल में भी वो रेंट पे कर रहा है। तो इस कंडीशन में उसको दोनों का डिडक्शन मिल पाएगा। इस पर जो कैलकुलेशन हम एचआरए करेंगे उसका डिडक्शन वो वहाँ ले लेगा, और जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसका हाउस रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन मिलेगा उसमें ले लेगा, एंड जो प्रिंसिपल जो उसका रहेगा उसका एटीसी में वो डिडक्शन ले लेगा। तो वो दोनों डिडक्शन ले सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैन आई क्लेम एचआरए फॉर 2 हाउसेस। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए इंदौर में रहते हैं आप, आपके पास 2 रेंटेड प्रॉपर्टी इंदौर में, क्या आप दोनों के लिए डिडक्शन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, केवल आप एक ही हाउस के लिए उसका डिडक्शन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डू यू नीड लैंडलॉर्ड्स पेन। आपको लैंडलॉर्ड के पेन लेने का रिक्वायरमेंट कब रहेगा? जब आप 1 लाख से ऊपर रेंट उसको पे कर रहे एनुअली, तो आपको उसका जो पेन कार्ड है वो लेने की ज़रूरत रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ आई फॉरगेट टू क्लेम एचआरए इन फॉर्म 16 कैन आई क्लेम एचआरए एग्जम्पशन वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। क्या हो जाता है बहुत बार, मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि एम्प्लॉयर ने इन्फॉर्मेशन मांगी आपकी रेंट वाली कि आप कितना रेंट देते हैं, और आपने उस टाइम सबमिट उसको नहीं की, तो आपका फॉर्म 16 में वो शो नहीं हो पाता है, राइट। तो इसमें पूछा गया है कि आप क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या डिडक्शन ले सकते हैं? तो यस, ऑफकोर्स आप ले सकते हैं। आप जब रिटर्न फाइल करें तो वहाँ पे आप उसका डिटेल्स दीजिए और वहाँ पे आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कैन द हस्बैंड एंड वाइफ क्लेम एचआरए फॉर द सेम हाउस। इसमें हम पूछा गया है कि एक हाउस है, मान लीजिए एक उन्होंने लिया हुआ है 20,000 रुपीज़ पर मंथ में, 10,000 रुपी हस्बैंड पे करता है, 10,000 रुपीज़ वाइफ पे करती है। तो क्या दोनों डिडक्शन ले सकते हैं? यस, दोनों डिडक्शन ले सकते हैं। आप प्रॉपरली उसका एग्रीमेंट बना के रखिए, पूरा रेंट रिसिप्ट संभाल के रखिए, डेफिनेटली आपको दोनों को डिडक्शन मिल जाएगा सेपरेटली, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, माई एम्प्लॉयर डजेंट प्रोवाइड मी विथ एचआरए एंड आई एम पेइंग रेंट, इज देयर एनी अदर डिडक्शन दैट आई क्लेम अगेंस्ट द रेंट पेड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका जो एचआरए एम्प्लॉयर है वो उसको एचआरए प्रोवाइड नहीं करता, एचआरए उसको नहीं देता है, स्टिल वो रेंटेड प्रीमाइसेस में तो रहता है, रेंट देता है। तो क्या कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें वो डिडक्शन ले सकता है? तो यस, इसका आंसर यस है। इसमें एटीजीजी एक अलग से एक सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें यदि आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तो आप उस सेक्शन में उस जो रेंट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। उसकी 3 कंडीशन है, तीनों में से जो मिनिमम रहेगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसको एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि कितना मैक्सिमम उसको डिडक्शन मिल पाता है इसमें। तो इसमें मिलेगा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम मिल जाएगा। बी इसमें है 5,000 पर मंथ तक मिल जाएगा, और सी है इसमें 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। तो तीनों में से जो लोएस्ट है उनका मैक्सिमम डिडक्शन, उतना मैक्सिमम जो तीनों में से जो मिनिमम है उतना डिडक्शन मिल पाएगा। और इसमें 5,000 पर मंथ इसमें दिया हुआ है, तो 5,000 से ऊपर इसका कभी भी क्लेम नहीं जा सकता है। 5,000 मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 तक वो 80 में क्लेम कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।